आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. आओ बेटे, आओ। आ जाओ, आराम आराम, आ जाओ। अरे भाई, आप लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे? हम मैच जीतकर वापस पवेलियन लौटे हैं और आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि खुशी दीदी की जितने भी एसिड के मार्क थे ना, सब गायब हो गए। और पापा, वो जो पिंपल वगैरह के मार्क थे ना, वो भी नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट खुशी दीदी पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। बेटी, जो कुछ हुआ है उसे भूल ले। पिछले 8 महीने अपनी जिंदगी से निकाल देने में भलाई है बेटा। ऐसे भूल जाओ पापा, मैंने 8 महीनों में उस दर्द को झेला है, लेकिन जिसने मेरे चेहरे पर एसिड फेंका उसे बस 1 हफ्ते की जेल हुई। वो तो जमानत पर छूट गया। मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगा, या इसमें 8 महीने लगे या 8 साल लगे। दीदी, अब इस बात पे मिट्टी फेरो ना यार। अब तो आप वापस घर आ गए हो ना, अब मौज में रहो ना। अच्छा रुको, मैं ना आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेके आई हूँ। ये लो, इसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, देखो। मैं दिखाती हूँ, ये देखो दी। दी, दी क्या हुआ? दी, दी एक बार देखो तो सही, आप पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। दी, दी एक बार देखो तो सही। दी ऐसा कुछ नहीं है। बेटा दी, क्या हुआ? दी, सब ठीक है बेटा? ये देखो दी, लास्ट ईयर मेरी बर्थडे पे कितनी अच्छी अच्छी फोटोज ली थी हमने। देखो ना ये वाली। नहीं देखना मुझे ये प्रिया, ये फोटोज, ये सेल्फीज, अब इनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। क्या? कोई इंटरेस्ट नहीं रहा मतलब? दी आप हमारे गैंग की सेल्फी क्वीन थी ना, तो फिर दी जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो फिर आप खुद को क्यों सजा दे रहे हो? कब तक भागोगे आप सिचुएशन से? जब तक भाग सकूंगी भागते रहूंगी, और रही सजा भुगतने की बात, वो तो मुझे पूरी लाइफ की मिल चुकी है। मुझे लाइफ लॉन्ग का जख्म मिल गया है। जख्म भर जाते हैं दी, अगर उन्हें भरने का मौका दिया जाए तो। दी जो कुछ भी हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर उसे भुलाया तो जा सकता है ना। आपको ये सब कुछ भुलाना होगा दी। नहीं भुला सकती, नहीं भुला पा रही हूँ। कैसे भुला दूं उस हादसे को? जब जब मैं किसी आईने में अपनी शक्ल देखती हूँ ना, तो
वो हादसा मेरे दिल और दिमाग में ताजा हो जाता है। मुझे डर लगता है, घबराहट होती है। दर्द के एहसास को तो मैं भुला चुकी हूँ, लेकिन डर का एहसास हर बार मेरे सामने आ जाता है, पहले से ज्यादा खौफनाक। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। कहते हैं आईने में सिर्फ चेहरा ही नहीं दिखता, बल्कि दिखती है आंखें, और आंखें वो आईना होता है जिसमें हमें हमारी पूरी जिंदगी नजर आती है। खुशी को आईना देखने से बहुत डर लगता था। इसकी वजह थी एक ऐसा घाव जो कभी भर नहीं पा रहा था। एसिड अटैक, कुछ वैशी दरिंदों का पागलपन और उनकी बीमार सोच का वैशीपन, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है किसी और को। ये एक इतना घिनौना अपराध है जिसके विक्टिम को फिजिकल से ज्यादा मेंटल टॉर्चर होता है। खुशी जब भी मिरर में देखती थी, उसे अपना पास्ट याद आता था। एसिड अटैक की वजह से बिगड़ा हुआ अपना वो चेहरा याद आता था। इसलिए खुशी कभी भी मिरर में देख ही नहीं पाती थी, उसे बहुत डर लगता था। फियर ऑफ मिरर था उसे। तो क्या होगा इस डर का अंजाम, आइए देखते हैं। अरे ये क्या है? पापा, वो सहारनपुर वाली चाची ने भेजा है। हम उनके यहाँ शादी में नहीं जा पाए थे ना, तो इसीलिए। क्या है? लगता है इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स और मिठाइयाँ होंगी। खोल के देखते हैं। ये क्या है? वॉल क्लॉक? वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक दिखाओ मुझे। बेटी क्या हुआ? सब ठीक है? वो मिरर है, उसमें मेरा जला हुआ चेहरा है। नहीं बेटा, वो तो सिर्फ घड़ी है। नहीं, मुझे नहीं देखना। नहीं, नहीं। पापा, ये दीदी को क्या हो गया है? तो इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ा। मुझे आप शुरू से पूरी बात बताइए। डॉक्टर साहब, खुशी के स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जो खुशी को बहुत पसंद करता था। बहुत ही आवारा किस्म का लफंगा लड़का था, इसलिए खुशी ने उसको मना कर दिया। लेकिन वो खुशी को परेशान करने लगा। फिर खुशी ने मुझे ये सब बताया तो मैंने प्रिंसिपल से जाकर बात करी। प्रिंसिपल साहब ने उसे अपने केबिन में बुलाया और डांटा फटकारा और वार्निंग देकर छोड़ दिया। मैं भी निश्चिंत हो गया। मैंने सोचा स्कूल कॉलेज में तो ये आम बात है, लड़के को सबक मिल गया है, सुधर जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं गलत था। उसने खुशी को ही सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। और एक दिन जब खुशी स्कूल से घर आ रही थी तो एसिड इसके चेहरे पर फेंक दिया। तो भगवान का शुक्र है कि एसिड इसके पूरे चेहरे पर नहीं गिरा, बस कुछ बूंदें गिर के रह गई। फिर 8 महीनों तक मैं अपना वही जला हुआ चेहरा देखती रही। मैं जब भी अपना चेहरा देखती थी तो मुझे वो सीन याद आ जाता था और मैं डर से कांप जाती थी। फिर मैंने तय कर लिया कि मैं अब आईना नहीं देखूंगी। तकरीबन 6-7 महीनों तक मैंने आईना नहीं देखा। उसी दौरान मेरी 2 बार सर्जरीज हुई। अब मेरा चेहरा साफ है, लेकिन अब भी जब मैं अपना चेहरा देखती हूँ
तो मुझे वही एसिड से जला हुआ चेहरा नजर आता है। मुझे आईना देखने से डर लगने लगा है। जहाँ आईना हो वहां जाने से भी डर लगने लगा है। मेरा चेहरा देखकर दूसरों को लगता होगा कि अब तो इसका चेहरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी मैं अपना चेहरा आईने में देखती थी मुझे अपना बीता हुआ समय दिखाई देता था। वो भयानक चेहरा जो आईने ने मुझे एसिड अटैक के बाद दिखाया था। दुनिया के बड़े से बड़े कंप्यूटर से तेज होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। हम जिन यादों को रिसाइकल बिन में डालना चाहते हैं वो है हमारा दिमाग। या यूं कहना चाहिए कि हमारे दिमाग में छिपा हुआ डर हमें उन यादों को रिसाइकल बिन में जाने ही नहीं देता। मैं आईने से उतना ही डरने लगी थी जितना कोई मगरमच्छ से डरता होगा। खुशी ने 6-7 महीने से आईना नहीं देखा। उसे अपना भयानक चेहरा डराता था। वो जब जब आईना देखती गुस्से, निराशा और डर से भर जाती। हालांकि उसकी सर्जरी हो गई थी, उसके चेहरे के जख्म भी मिट चुके, लेकिन इस घटना ने जो जख्म उसके दिमाग पर दिए थे वो भी भरे नहीं। अब ऐसे में उस लम्हे को उसके दिमाग से निकालना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि वो खुद तो आगे आ गई थी, लेकिन उसका दिमाग वहीं उसी लम्हे में अटका हुआ। ये देखो दी, ये वाली फोटो याद है आपको, जब आपको पहली बार मिस स्कूल मिला था? और ये वाली जब आपको मिस फोटोजेनिक मिला था? वाओ, कोई टिका ही नहीं था मेरी दीदी के सामने। चलो चलो, नूडल्स तैयार है। खाने के लिए तैयार हो जाओ। वाओ, इतने दिनों बाद पापा के हाथ के नूडल्स। वाओ। नहीं दी, आज नहीं, आज आप इसे नहीं हटाओगे। आज आपको अपने डर से लड़ना ही होगा और आपको ये प्रूव करना होगा कि आप सिर्फ सबसे ब्यूटीफुल नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की भी हो। नहीं दी प्लीज देखो। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जिस पर बीतती है वही जानता है। बात कहने में तो बहुत मामूली सी है, मगर है बहुत बड़ी बात। जब हम किसी को तकलीफ में देखते हैं तो हम अक्सर बोल देते हैं आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मगर सच बात तो ये है कि नोबडी कैन अंडरस्टैंड 100%। खुशी की प्रॉब्लम बहुत अजीब सी थी। दूसरों की नजरों से देखे तो उसकी प्रॉब्लम बहुत अलग थी। हाँ, वो एक एसिड अटैक विक्टिम थी, उसका चेहरा जला हुआ था, मगर ऑपरेशन के बाद तो उसका चेहरा ठीक हो गया था। फिर ऐसी क्या वजह थी कि खुशी चेहरे को अपने मिरर में देखने से बहुत डरती थी? इस क्यों की वजह से ही तो मैंने कहा था कि जिस पर बीतती है वही जानता है। खुशी डरी हुई जरूर थी, मगर हारी हुई नहीं थी। वो अपने डर से लड़ रही थी। प्रिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दी, वो कुछ फ्रेंड्स के मैसेजेस आए थे ना, वही चेक कर रही थी। मैंने देखा कि तुम क्या कर रही थी, और मैं ये भी देख रही हूँ कि मेरी छोटी बहन को मेरी कितनी फिक्र है। मुझे डर ना लगे इसीलिए तुमने घर के सारे मिरर्स हटा दिए, सेल्फी क्लिक करना बंद कर दिया। और एक मैं हूँ कि डरना बंद कर ही नहीं पा रही हूँ। दी, बचपन की वो बात याद है आपको? हाँ, आपको नहीं याद होगी बट मुझे अच्छे से याद है। दी, याद है मैं बचपन में कितना ज्यादा अंधेरे से डरती थी। किसी भी अंधेरे रूम में नहीं जाती थी, अकेले सोती नहीं थी। फिर एक दिन आपने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, प्रिया, जैसे हीरो हीरोइन के साथ हमेशा एक बॉडीगार्ड चलता है ना, वैसे ही भगवान ने हम सबके लिए एक बॉडीगार्ड भेजा है, जो हमें दिखता तो नहीं है पर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करने के लिए, और हमें उस पर भरोसा करना चाहिए।
प्रिया, वैसे तो तुम मेरी छोटी बहन हो, लेकिन आज तुमने मेरे गुरु का रोल निभाया है। मुझे एहसास करवाया है कि भरोसा हमेशा डर से बड़ा होता है। अगर डर आग है तो भरोसा पानी। और हमने जिंदगी में जो भी जाना, सीखा या समझा होता है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा मुश्किल वक्त चल रहा हो। थैंक यू प्रिया। थैंक यू दी। अगर हम दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप तो 4-5 बार थैंक यू बोल के फ्री हो जाओगे, लेकिन मुझे 4-5 दिन तक थैंक यू बोलना पड़ेगा कि इतना सब कुछ किया आपने मेरे लिए। इस मोमेंट को कैप्चर किया जाए, एक सेल्फी हो जाए। कई बार अपनों ने दिलाई हुई हिम्मत सिर्फ ढाल ही नहीं, तलवार भी बन जाती है। वो कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो सिंबॉलिकली तो सही है ही, पर माइंड और सोच के मामले में भी बिल्कुल सही है। पॉजिटिविटी का तिनका डूबते को सहारा देता है। वो तिनका मुझे भी मिल गया था, वो हिम्मत मैंने भी जुटा ली थी। पापा, पापा, दीदी, कहाँ है सब लोग? अरे क्या हुआ बेटा, आज बहुत खुश लग रही हो? हाँ पापा, बात ही खुशी की है। आपको पता है, मैं जिस डांस क्लास में डांस सीखती हूँ ना, उसकी नए ब्रांच की ओपनिंग है आज। एंड गेस व्हाट, मुझे उनके न्यू ब्रांच में हेड इंस्ट्रक्टर रखा गया है। वाह ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। चलिए, अब आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लोग साथ में ओपनिंग सेरेमनी में जाएंगे। ठीक है बेटी, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। क्या हुआ दीदी, आप खुश नहीं हो? नहीं प्रिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं एक मिरर देखने से इतना डर जाती हूँ, तो वहां डांस क्लास में तो सब तरफ मिरर होंगे, तो मैं अपने डर को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगी? नहीं, मेरा वहां जाना ठीक नहीं है। दीदी, आप नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, देखो जबरदस्ती मत करो। तुम घर पे रहना चाहती हो, घर पे रहो, हम लोग होकर आते हैं। चलो तैयार हो। क्या दीदी? मेरी बहन की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और मैं अपने एक डर की वजह से उसकी खुशी में शामिल नहीं हो पा रही हूँ। उसने मेरे बुरे वक्त में कितना सहारा दिया मुझे, कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, और आज मैं उसके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं हूँ। नहीं खुशी, तुम्हें अपने इस डर को अपने अंदर से निकालना होगा, तुम्हें अपने इस डर का सामना करना होगा।
पापा आप तैयार हो गए? दीदी कहीं दिखा। चलो तुम्हारे डांस क्लास होकर आते हैं। लेकिन बेटा। नहीं पापा, कुछ नहीं होगा। अब आपकी बेटी ने डर का सामना करना सीख लिया है। अरे वाह। जिस तरह आंखें सिर्फ देखती नहीं, बातें भी करती, उसी तरह आईना सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, सच भी बयां करता। खुशी की बीती हुई जिंदगी में जो हादसा हुआ था, वो जख्म हर बार ताजा हो जाता था जब भी खुशी आईने में दिखती। खुशी के लिए आईना एक बहुत बड़ी दहशत बन गया था। उसे आईने में देखने से बहुत डर लगता था। मगर वो कहते हैं ना, बड़े से बड़ा डर भी हिम्मत से बड़ा नहीं। जैसे खुशी ने अपने डर को हराया, जैसे वो अपने फोबिया से बाहर आई, वैसे आप भी जीत सकते हैं। प्राइड फाइट में हम अलग अलग तरह के फोबिया को दिखाते हैं और उन्हें जीतने का तरीका भी बताते हैं। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। मैं अपने कपड़े खुद धुल लेती हूँ। प्रेस के लिए कपड़े है तो दे दीजिए। एक्चुअली मैं अपने कपड़े खुद ही प्रेस भी कर लेती हूँ। मैं चलती हूँ मीनाक्षी बिटिया। ठीक है कुंती अम्मा, काजल का केस थोड़ा अबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है? ये तुम्हें कैसे लगा? क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाती। मेरा दिया हुआ लड्डू उसने नहीं खाया और बाहर फेंक दिया। मेरे बनाए हुए नूडल्स नहीं खाए। मुझ पर विश्वास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन टिफिन वाले का टिफिन नहीं खाया। धोबन अम्मा को कपड़े नहीं दिए। मुझसे 500 रुपये छुट्टा मांग रही थी, मेरे पास सिर्फ 400 निकले, तो उसने मुझसे 500 रुपये वापस ले लिए। सर आप सोचो, वो सिर्फ 100 रुपए के लिए भी किसी पर यकीन नहीं कर पाती। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।